तो इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 डिस्कस करवाया था और मैं अभी लेकर आया हूं आप लोगों का सेट 2। और इस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं टोटल आप लोगों को 6 सेट प्रोवाइड करूंगा ऑब्जेक्टिव में। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था क्या कितना ऐसे विद्यार्थी हैं आप सब जो चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमारा सब्जेक्टिव का भी क्लासेस होनी चाहिए। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूले, क्योंकि मेरे दोस्तों इस बार का एग्जाम बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अब खतरनाक का मतलब ये नहीं कि मेरे दोस्तों क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होगी, क्वेश्चन होगी जो आपका पूरा बुक का ही होगा लेकिन पूरा डीपली होगी। तो इससे हमें यह पता चलता है मेरे दोस्तों कि हमें थ्योरी पार्ट पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊं ना, तो जो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उस एक्सप्लेनेशन को आप लोग अच्छी तरह से सुना कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वही आए, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन करने के समय जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो चलिए सर हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे जाकर मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स को एनी हाउ आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। और जिन्होंने क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया है वो सुबह शाम हमारे साथ क्लासेस कर रहे हैं, या आप लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं जिनको पता नहीं है वो याद रखिएगा सुबह को 7 बजे और शाम को 6 बजे क्लासेस चलती है, 1-1 घंटा करके 2 घंटा। आइए सर मेरे दोस्तों याद रखना है आप लोग में से कोई भी बंदा अभी तक जो अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट आप लोग जाकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले। मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को मात्र 99 रुपया, हर एक टेस्ट सीरीज का दाम सिर्फ 2 रुपया है। एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे जिसका प्राइस ओनली फॉर 2 रुपया है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों को जबरदस्त तरीके से हर एक सब्जेक्ट में 10-10 लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे जाकर आप लोग जरूर टेस्ट लगाएं। ऑल ओवर झारखंड में आपका कितना रैंक आ रहा है, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी। क्वेश्चन है सर हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। भाई इन हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीजों का उत्पादन होती थी, उनमें से सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता, तो वो आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर कांसे के औजार। किसका मेरे भाई, तो मेरे शेर सरनियो बताएंगे सर वो होगा हमारा कांसे के औजार। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। अच्छा कार्बन डेटिंग क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है 3 मार्क्स का। मेरे दोस्तों पुराने चीजों को पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर हमारा जो बिल्कुल सही तो हो जाएगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को देखना चाहिए, खतरनाक तरीके से क्वेश्चन है भाई, एक एक क्वेश्चन को देखना चाहिए ना भाई। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये जो हमारा राइट आंसर होगा इसका कोई ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा डी। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता में हमें गुजरात में एक बंदरगाह देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था भाई, बंदरगाह देखने को मिला था गुजरात में। अच्छा वो बंदरगाह का नाम आपसे पूछा जाए तो बताएंगे सर हमारा लोथल। अच्छा लोथल अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नदी के किनारे स्थित है तो बताएंगे भगवा नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर भगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी, तो बताएंगे सर भगवा नदी के किनारे स्थित है। सर आइए गुरुजी बात करते हैं मोहनजोदाड़ो वर्तमान समय में कहां स्थित है। मोहनजोदाड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो याद रखिएगा 1922 में इसकी खोज होती है। किसने खोज किया था, आरडी बनर्जी ने। याद रखिए आरडी बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा याद रखेगा नगर था। साथ ही साथ ये भी याद रखे हड़प्पा जो हमारा मोहनजोदाड़ो है यह सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, कब्रिस्तान या शमशान घाट। ये भी याद रखना है मेरे दोस्तों कि हमारा जो स्थापत्य कला है हड़प्पा सभ्यता का वो सबसे खूबसूरत जगह था हमारा मोहनजोदाड़ो। इसको भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे भाई वो अपना घर को आखिर बनाते थे, कैसे बनाते थे तो बताएंगे सर ईंटों से बनाते थे। वो भी वो कच्चा ईंट नहीं बल्कि वो पका हुआ ईंट का बनाया करते थे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया। देखिए मेरे भाई कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है, याद रखिएगा। ये आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे 2022 का पेपर, ठीक है 22 का पेपर उठाकर देखिए, वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि नाविकों का देश किसे कहा गया तो बताएं दिल मून। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातत्व वो क्या है भाई, याद रखना हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट जो हमारा पुरातत्व है इनमें से आपको बताने को पुरातत्व का नाम क्या है तो मोहर। क्या मेरे भाई, याद रखिएगा मोहर। ये मोहर किस चीज से बना होता था, सेल खड़ी। क्या मेरे भाई, याद रखना है सेल
खड़ी, ये किससे बना होता था? तो बताएंगे सर ये बना होता था सेल खड़ी। कई बार क्वेश्चन अभी तक आ चुकी है कि मोहनजोदड़ो का आपका जो बनाया गया हमारा मोहर, वो किस चीज का बना है, किस धातु का? तो सेल खड़ी का। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे सर। शक संवत का आरंभ किसने किया था? जो हमारा शक संवत है इसका आरंभ आखिर किसने किया था? याद रखना मेरे भाई, शक संवत का आरंभ करने वाला हमारा जो कैंडिडेट था उनका नाम था हमारा अनिस, क्या भाई? कनिष्क का नाम था। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? भूमि अनुदान नहीं भाई, देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैसा नहीं दे पाते हैं तो अपने भूमि को ही वो प्रोवाइड कर देते हैं, है या नहीं? तो बताएंगे सर ये हमारा सातवाहन वंश ने शुरू किया था। कौन सा वंश ने सर? तो मेरे शेर सरनियों बताएंगे सर ये शुरू किया था हमारा सातवाहन वंश ने। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन सर। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? याद रखना है भाई, ये जो हमारा अरब है ना भाई, अरब ये मुस्लिम कंट्री से आए थे और वो सिंधु पर जाकर कब्जा कर लिए थे, यानी विजय प्राप्त किए थे। आखिर ये विजय प्राप्त किया था कब किया था? तो 712 ईस्वी में। क्या बताएंगे मेरे भाई? 712 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, मैंने आप लोगों का पिछला वीडियो में क्वेश्चन बताया था मेरे दोस्तों, जो मैं गलत आंसर बताया था। आपसे पूछा गया कि हमारा राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, या तो मगध कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितना? तो बताएंगे सर हमारा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन में बताना भूल गया था। चलिए सर 5 या 7 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हैंसेंग किसके दरबार में भारत आए थे भाई? आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, जो हमारा हैंसेंग है वो किसके दरबार में भारत आए थे? तो हैंसेंग हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में मेरे शेर स्वर्णियों? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय है इसकी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? याद रखना है मेरे भाई, वह राजा का नाम तो वाकाटक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है जो सुदर्शन झील है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13, सुदर्शन झील आखिर कहां पे स्थित है? तो सुदर्शन जो झील है हमारा वो स्थित है हमारा गुजरात में। कहां पे मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे मेरे दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी है? माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी है? तो बताएंगे सर हमारा अवंती। क्या है? अवंती इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। धर्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? आप सभी को पता था, धर्म को मत पढ़िए, ये धर्म होती है, बस ये आप पढ़िए। आप लोगों का धर्म का मतलब होता है धर्म, ठीक ना? तो धर्म जैसे बताया मेरे दोस्तों, हमारा अशोक याद आती है, कलिंग युद्ध का खतरनाक युद्ध होती है, और अशोक के बारे में 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी कनिष्क के बारे में, सॉरी अशोक के बारे में। इस बात को ख्याल रखिएगा कि मेरे दोस्तों अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध के बाद उसका जीवन कैसे बदल गया, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, इसको ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? देवगढ़ में, क्वेश्चन का लेवल देखिए, ठीक है? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना मेरे भाई, 2022 का क्वेश्चन याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा याद रखना है मेरे भाई किसका है? तो बताएंगे सर हमारा आपका 2022 का है। तो बताएंगे विष्णु का। क्या हो जाएगी मेरे भाई? विष्णु इसका राइट आंसर हो जाएगी। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया। थेरवाद जो है इसका संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। किसके मेरे भाई? बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगी। भिलासा टॉप्स के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक का नाम देखिए, ठीक है? ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, खतरनाक क्वेश्चन है भाई, ठीक? आप लोग आसान आसान क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, हम लोग सोचते बहुत महान है भाई, ठीक है ना? ऐसा मत समझिए, ठीक है ना? विल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? आपसे यहाँ पे 18 नंबर पूछा कि विल्सा टॉप्स के आखिर लेखक कौन है? तो बताएंगे सर इसका लेखक है अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखें, जिसे हम लोग पुरातत्व का पिता कहते हैं। पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? कनिंघम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। बिहार का संबंध है भाई, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में सर, बिहार का संबंध है, याद रखना है, बिहार का संबंध किससे है भाई? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। कैलाशनाथ मंदिर यानी एलोरा का गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, एक होता है सर अजंता की गुफा, एक होता है सर हमारा एलोरा की गुफा। तो अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो आपसे पहली बार पूछा गया है कि हमारा एलोरा की गुफा कहाँ है? तो बताएंगे सर महाराष्ट्र में। कहाँ पे मेरे शेर सरनियों? महाराष्ट्र बताएंगे सर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में आपसे पूछा गया कि सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता से तात्पर्य हमारा सर राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि आसान आसान सिर्फ क्वेश्चन आप दूसरे यूट्यूब पे देखेंगे मेरे दोस्तों, एकदम आसान आसान क्वेश्चन करवा देते हैं, तो इसका मतलब हमें लगता है यही आएगी। नहीं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल इस बार चेंज होगा।
इस बात को याद रखिएगा, इस बार क्वेश्चन का लेवल पूरी तरह से चेंज होगी, इस बात को ख्याल रखना है ना। चलिए, तो सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ है? आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा जाए 22 कि जो हमारा सूफी आंदोलन है यह कहां से एक्चुअली प्रारंभ हुआ, तो बताएंगे सर ये हमारा लाहौर से प्रारंभ हुआ था। सॉरी, हमारा लाहौर नहीं भाई, ये हमारा दिल्ली से प्रारंभ हुआ था। कहां से? दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगी। शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? आपसे क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, शंकराचार्य का मत है भाई किसमें? अद्वैतवाद। क्या बताएंगे सर? अद्वैतवाद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। तो हंस, तो मुस्कुरा, तो रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। इतना मेहनत करना है, याद रखना है। हमारा जो रिजल्ट है ना, माना कि रिजल्ट कागज का एक टुकड़ा है जो हमारे भविष्य को तय नहीं कर सकती है, लेकिन रिजल्ट का दिन वो दिन होता है जिस दिन हमारे माँ बाप का सर झुक जाती है, या तो हमारे माँ बाप गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा जैसा इस गांव पे कोई नंबर नहीं लाए, मेरा बेटा जैसा इस गांव पूरे शहर में मेरा नंबर नहीं आया, मेरा बेटा इस स्कूल का टॉपर बनाए। गर्व होते भाई, सीना चौड़ा हो जाता है, उनको लगता है कि मैंने पूरे साल भर जो रगड़ करके इनके पीछे जो मैं खर्च किया हूं, आज इसका परिणाम हमें मिला है। यह आपको डिसाइड करना है कि रिजल्ट के दिन आप अपने माता पिता का सर झुकाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरे गांव पे मेरे माता पिता का सर बुलंद हो। तो मेरे दोस्तों, वो आपको निर्णय लेना है, ये आपको डिसीजन लेना है। मैं क्या कहूं, आप खुद इसका डिसीजन लें कि आपको कहां तक पहुंचना है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है मेरे भाई, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार हमारे एग्जाम आती है, बार बार नहीं, इसको ख्याल रखिएगा। तो बताएंगे सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? कितना खतरनाक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन का लेवल देखिए। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही तो हो जाएगी। पहन पूजे हरि मिले किसका काव्यांश है? ये पहन पूजे हरि मिले आखिर ये किसने कहा था? तो बताएंगे सर कबीर चाचा ने कहा था, यानी कबीर चाचा नहीं, कबीर दादाजी ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। निम्न में से महाराष्ट्र के संत थे, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 26 में कि इनमें से महाराष्ट्र के संत आखिर कौन थे? तो महाराष्ट्र का संत है हमारा रामदास, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 27 पे। 27 कहता है सर कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत, पहले हमारा भक्ति आंदोलन कहां था मेरे भाई? तो बताएंगे भारत मैप में हमारा दक्षिण भारत यहाँ पे थी, तो हमारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद चाचा को। किसको मेरे भाई? रामानंद चाचा को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते सर अगला क्वेश्चन है सर, कृष्णदेव राय के द्वारा दरबार में तेनाली रामन किस पद पर थे? याद रखना है, फिर से मैं कह रहा हूं, कृष्णदेव राय हमारा विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक में थे, एक शासक थे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया मेरे भाई कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन किस पद पर थे? तो बताएंगे सर कवि के रूप में इनके पद पे थे। क्या? कवि के रूप में इनके पद पे खड़े थे। अमरमन का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा भाई, एक बार 2 मार्क्स का पूछा गया था कि अमरमन का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक बार मुझे पूरा डाटा याद है मेरे भाई कि एक बार पूछा गया था। तो बताएंगे सर जागीर है एक प्रकार का। क्या बताएंगे सर? एक प्रकार का हमारा जागीर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? आपको बताना है इनमें से, क्वेश्चन नंबर 30 में इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना इनमें से किसे हम लोग आंध्र भोज के रूप में जानते हैं। तो बताएंगे सर हमारा कृष्णदेव राय को हम लोग आंध्र भोज के नाम से जानते हैं, मानते और पहचानते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा सा हाई किया हूं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है। ये जो मेरा चल रहा है ये हमारा सेट 2 चल रही है, इस तरह से अभी आपको और 4 सेट मिलेगी। तो 4 सेट के साथ साथ हमें लग रहा है कि मेरे दोस्तों अब हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से नहीं होगी, अब हमें सब्जेक्टिव स्टडी करना होगा। तो आप लोग सब्जेक्टिव भी चाहते हैं तो तैयार रहिए। एक बार आप लोग बताइए कि दादा आप बताइए मैं तैयार हूं, और हमारे पूरे क्लास के सारे कक्षाएं जो चल रही है वहां पे मैंने शेयर किया है, वो लोग भी तैयार है, आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं, है ना भाई। आप लोग शेयर करना ना भूले भाई, क्योंकि हमारे झारखंड को नई दिशा देना है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा दिशा जाएगी, नई दिशा, ठीक है। विजयनगर
किस नदी के तट पर स्थित है? मेरे दोस्तों मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य जो हमारा है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। इसमें 4 वंशों ने राज्य किया था, तुलु वंश, आरबीडू वंश, है ना, 4 वंश थे। इसका जो हमारा आविष्कार था, मतलब सॉरी स्थापक था, खोज था 1336 में। हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे 2 भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय। अगला सर, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते थे? देखिए मेरे भाई क्या पूछ रहे हैं कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष एक्चुअली हम लोग कहाँ मिलता था, ठीक है, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगी हम्पी में। कहाँ पे मिलती थी? तो हम्पी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? मैंने कहा था कि दोस्तों विजयनगर राज्य के 4 वंश थे, याद रखना है, तुलु वंश, होयल वंश, संगम वंश, 4 वंश थे। इनमें से आपको बताना है कि जो हमारा प्रथम वंश थे वो कौन था, तो बताएंगे सर हमारा संगम वंश। क्या हो जाएगी? संगम वंश इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? यानी हम तो हुक्का पिएंगे, ये हुक्का पीने वाला मेरे दोस्तों सबसे पहले कौन था? तो हुक्का पीने वाला था सबसे पहले अकबर। माना किसने किया था? जहांगीर ने कहा था। याद रखिएगा कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। किसने? मुगल सम्राट ने शुरू किया था तंबाकू का सेवन, हमारा अकबर ने। लेकिन जहांगीर ने कहा कि नहीं, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जहांगीर चाचा ने, ठीक है ना। आइए सर बात करते हैं अगला, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता उसे किस नाम से जाना जाता था? यानी मेरे भाई अगर आपने 5 किलो सोना लूटा है तो 1 किलो सोना आपको राज्य के लिए दिया जाना चाहिए, यानी आपको देना ही होगा। ऐसे को हम लोग जाकात कहते हैं। क्या कहते हैं? जाकात। ये मुसलमान लोग खास करके इस्तेमाल करते हैं जब उनकी रमजान आती है। जो मुस्लिम है उनको पता होगा कि आखिर जाकात है क्या, नहीं पता है तो आइडिया है, अगर नहीं पता है तो आपसे बुजुर्गों से पूछा कीजिए। विभिन्न विधाओं के विशेष नवरत्न याद रखना भाई किसके दरबार में थे? 36 खतरनाक क्वेश्चन। नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल। अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर टोडरमल। अकबर के वित्त मंत्री का नाम था हमारा अकबर। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बाबर का जो मैंने बताया था 5 को युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, मेरे 5 युद्ध बताया था, है या नहीं? याद है या नहीं? ट्रिक आप लोग भूल गए क्या? बाबर का 5 ट्रिक मैंने बताया था। पानी पिया, याद रखना, पानी पिया, याद रखना, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। याद रखना भाई, मैंने आप लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से बताए थे कि सर पानी पिया से हमारा पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, खानवा का युद्ध होता है सर 1527 में, चांदेड़ी का युद्ध होता है सर 1528 में, घघरा का युद्ध होता है सर 1529 में, और मर गया सर 1930 में जाकर। ट्रिक याद रखिएगा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। प से पानीपत का युद्ध, ख से खानवा का युद्ध, च से चंदेड़ी का युद्ध, घ से घाघरा का युद्ध, म से मर गया। ये हमारा बाबर का 4 जो खतरनाक युद्ध था जो मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया। यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। बस मैं चाहता हूं कि कितना बंदा है सर जिनको ट्रिक अच्छा लगा, एक बार आप लोग बताइए ये ट्रिक आप लोगों को कैसा फील हुआ, ईमानदारी से बताइएगा। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ये ट्रिक बताया है, ठीक है, बहुत ही बेटर तरीके से मेरे दोस्तों मैं अपने से ये ट्रिक लेकर आया हूं ताकि आप लोगों के माइंड में पूरी तरह से घुस जाए। पानी पिया, है ना, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। बताइए मेरे भाई, ईमानदारी से बताइए समझ में आया या नहीं? ठीक है, चलिए सर याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला सॉरी क्वेश्चन पूछा था सर और आंसर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर हमारा कि दीन इलाही धर्म संबंधित है भाई। जो दीन इलाही धर्म है हमारा 37 में, दीन इलाही धर्म आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर किसने शुरू किया था? दीन इलाही धर्म हमारा अकबर ने शुरू किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगी। मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी? तो हमारा याद रखना है जहांगीर के समय। किसके समय मेरे भाई? याद 38 का हमारा याद रखना है भाई, जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? आपसे 39 में पूछ रहा है कि फतेहपुर सीकरी जो था उसकी राजधानी किसने बनाया था? हमारा अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था मेरे शेर सरनियों? अकबर ने। और अकबर के बारे में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन सुन लीजिए और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। अकबर को राष्ट्रीय राजा क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय राजा क्यों कहा जाता है?
अकबर को अकबर का सम्राट क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में कभी 3 मार्क्स का आता है तो कभी 5 मार्क्स का, याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए सर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह हमारा अजमेर में स्थित है। ये मैं आप लोगों को जो बताया हूं वो सेट 2 है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुका है वो यहाँ पे आकर प्रतिदिन टेस्ट लगाइएगा। मैं हर दिन आप लोगों का 10 अलग अलग सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का मैंने 10 आप लोगों को, बोलिए ना भाई, 10 मैंने आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया हूँ। आंखें बंद करके इस सारे टेस्ट सीरीज को कर लेना है। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा ये तैयार किए गए हैं, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो हर दिन टेस्ट लगाए, जो नहीं किए वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। फिलहाल मेरे दोस्तों पूरा सेशन देखने के बाद कैसा फील हुआ है कमेंट सेक्शन में अपना जरूर कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।